नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कुमाऊनी बेला में। आज मैं आपको पितृपक्ष के संबंध में कुछ ज़रूरी और महत्वपूर्ण बातें शेयर करना चाह रही हूँ। पितृपक्ष का हिंदू धर्म में और हिंदू समाज में बहुत ही महत्व माना गया है। जैसा कि आप जानते हैं, सितंबर 2022 के पितृपक्ष यानी श्राद्ध शुरू होने वाले हैं। अब इसका समापन कब होगा और ये कब से शुरू हो रहे हैं, इसके बारे में कुछ ज़रूरी बातें मैं आपके सामने शेयर करने जा रही हूँ। तो इसलिए आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, आपको कुछ ना कुछ ज़रूर महत्वपूर्ण जानकारी सुनने को मिलेगी। ठीक है, इस बार जो पितृपक्ष हमारे 2022 हैं वो 10 सितंबर से शुरू हो रहे हैं, यानी शनिवार के दिन। ठीक है, ये जो पितृपक्ष होते हैं ये हमारे शुरू होते हैं भाद्र पक्ष की पूर्णिमा से, और जो इनका समापन है वो होता है अमावस्या के दिन, आश्विन मास की अमावस्या के दिन, यानी 25 सितंबर को इनका समापन हो जाएगा। ठीक है, हमें पितृपक्ष में सात्विक भोजन करना चाहिए, सादा खाना खाना चाहिए और अपने पितरों को सम्मान देना चाहिए। और देना भी क्यों चाहिए? क्योंकि उनका हमारी ज़िंदगी में हमें आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है, हमारे माता पिता का। क्योंकि जो हमारे सबसे बड़े जो हितैषी होते हैं, जो हमें अच्छा, जो हमारे लिए अच्छा चाहते हैं कि हमारी संतान आगे बढ़े, शिक्षित हो, बहुत बड़ा उनका योगदान होता है। इस ऋण को हम कभी भी नहीं चुका सकते। हमारी ज़िंदगी में माता पिता का ऋण, देवताओं का ऋण और बहुत सारे ऋण होते हैं। इसलिए हमें इस उपकार को कभी नहीं भूलना चाहिए। हम ज़िंदगी में कितना भी आगे क्यों ना चले जाएं, तो हमें अपने पूर्वजों को, माता पिता को ज़रूर सम्मान देना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस बार पितृपक्ष 10 सितंबर पूर्णिमा तिथि के भाद्र पक्ष से शुरू होंगे और इनका समापन होगा 25 सितंबर को आश्विन मास की अमावस्या के दिन। ठीक है, तो आपको क्या करना है? सात्विक भोजन करना है, सादा जीवन जिएं, सात्विक जीवन जिएं, अच्छे विचार रखें और किसी भी मांस मदिरा का पालन ना करें, उड़द की दाल का मांस मदिरा का सेवन ना करें, उड़द की दाल का सेवन ना करें और सादा खाना खाएं, अपने पूर्वजों का सम्मान दें। माना जाता है कि इस दिन हमारे पूर्वज धरती पे पितृलोक से आके भ्रमण करते हैं और वो अपनी संतान को आशीर्वाद दे के जाते हैं, तो हमें उनको सम्मान देना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। ठीक है, जितनी हमारी श्रद्धा हो ब्राह्मण को दान वगैरह दे के विदा करना चाहिए। यही हमारी अपने पूर्वजों के लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। वो बहुत कुछ नहीं चाहते हैं दोस्तों। और इस दिन हमें क्या करना चाहिए? कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। शादी, विवाह आदि, मुंडन, गृह प्रवेश, कोई भी शुभ कार्य इस टाइम पे करना विसर्जित होता है और गलत माना जाता है। अगर कोई पूर्वज की डेथ हो गई है और आपको उसकी तिथि ना पता हो, तो आप अमावस्या के दिन, सर्वपितृ अमावस्या के दिन, उस तिथि के दिन उस पूर्वज का श्राद्ध कर सकते हैं। काशी और गया में पूर्वजों का श्राद्ध करना और बहुत शुभ माना जाता है। ये बहुत पवित्र जगहें हैं, इन पे आप जाइए, भ्रमण कीजिए और अपने पूर्वजों के नाम पे तर्पण कीजिए और आपका कल्याण हो, पूर्वजों का आपको आशीर्वाद मिले। सबका आपके साथ सम्मान पूर्वक पूरा आशीर्वाद लीजिए। हर साल इसे इस तरीके से मनाइए और आप सभी को पितृपक्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। पितृपक्ष आपके लिए मंगलमय हो। और कुमाऊनी बेला की तरफ से इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं, पितृपक्ष के संबंध में मम्मी भी बहुत महत्वपूर्ण और घरेलू नुस्खों की जानकारी देती रहती है। तो पितृपक्ष के बारे में मम्मी भी काफ़ी जानकारी रखती है, तो मम्मी भी आपको कुछ ना कुछ खास बातें बताएगी। हेलो, मैं बताना दर्शकों, आपको ये मैं बात बताने जा रही हूँ अपने पितरों के बारे में। चावल का आटे का भोजन करना चाहिए, उनको भोजन कराना चाहिए, पिंड दान देना चाहिए। जो है काले तिल है, जो है उसमें मिला के और घी में लगा, उसको बना के दूध और घी में आटा गूँथ के और उसमें कुश रखा जाता है और कुश का पत्ते रखा जाता है, आंवले के पत्ते रखा जाता है। बढ़िया पिंड दान बनाया, या 5 बनाओ या 7 बनाओ,
उनको गाय को पिंडदान दिया। उसमें तक ना चाय ना पानी, नहा धो के पहले उनको हाथ जोड़ के अर्पण करके पिंडदान दिया जाता है। और ना लहसुन खाते हैं, ना प्याज खाते हैं, सादा खाना भोजन खाते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। 4 दिन के लिए आते हैं। अब देखो हम तो सपना देखते हैं कब आएंगे हमारे पिता लोग, हम देखेंगे, उसी से बहाने से उनका नाम लिया जाता है, उनको दर्शन मिलेंगे करके हम आशा में रहते हैं। अब आशा के लिए जो आजकल का ज़माना है, कोई पॉलीथीन की थैली में ले जा रहा है पिंडदान, कभी कोई, एक गलत बात है। और भोजन पंडित नहीं करता है, भोजन पंडित को दान करो। अपना बढ़िया करके अपना भोजन बनाओ और सब कुछ बनाओ, पूड़ी बनाओ, खीर बनाओ, चावल बनाओ, दाल बनाओ उड़द की, सब पिंड दान दो में करो, गाय को दान दे दो। पर ऐसा है कि पंडित आजकल नहीं खाता है, कोई भी नहीं खाता है, तो उनको दान कर दो, दान दक्षिणा दे दो, हाथ जोड़ दो उनका नाम लेके। और सबसे बड़ी बात ये है, और वो भी है, उनको अर्पण करके बढ़िया सा चावल का आटे का पिंडदान बनाओ, जौ तिल और पुष्प और आंवले के पत्ते बढ़िया करके रोज़ डेली 7 बजे तक 8 बजे तक उनको पिंडदान दिया जाता है। फिर उनका हाथ जोड़ के नमस्कार। और नमस्कार दर्शकों, अब मेरे से तुम आप जो भी होगा आप पूछते रहना, नीचे लिख के बताना, मैं आपको जितना मेरे को जो मैं जानती हूँ आप पितरों के बारे में आपको ज़रूर बताते रहूँगी। नमस्कार। जैसा कि मम्मी ने बताया, सारी जानकारी दी, मम्मी भी जैसा कि आपको मम्मी ने सारी जानकारी दी, मम्मी भी इसी नियम का पालन करती है। बिना खाए पिए अष्टमी नवमी तक जो श्राद्ध चलते हैं, मम्मी बिना खाए पिए पिंडदान देने जाती है। इसी प्रकार का नियम का आप भी पालन कीजिए। हम